चलो जी, ध्यान दो, बकलील की तरह हंसो मत, ठीक है। अभी हम लोग एपी का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। 5.1 भी पढ़े, 2 भी पढ़े, करीब 50-60 सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला जो चैप्टर है ना, मुख्य तौर से एपी के पदों के योग निकालने से रिलेटेड है कि कोई एपी है, उसमें इतना पद है तो उसका टोटल सम क्या होगा, टोटल योग क्या होगा। तो उसके लिए हमने शुरू से ही करवा रहे हैं, बहुत सारे सवाल करवा भी चुके हैं, 7-8 सवाल आगे पीछे हमने करवा चुके हैं। अब एक सवाल यहाँ 3 नंबर का 7वां नंबर का सवाल है। इसमें कह क्या रहा है, देखो, पहली बात, जब भी मैथमेटिक्स बनाओ तो हड़बड़ाओ मत। दूसरी बात कि सवाल को गौर से पढ़ो, 1 मिनट ज़्यादा ही लगे सवाल पढ़ने में। एग्जाम के अंदर भी यही करना है, इन्हें कि गए हड़बड़ाएल, गाड़ी छूट रहा है, अंधाधुन दे के चला, तो ऐसे नहीं होगा। एग्जाम हॉल में होता क्या है, जब तुमको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि वो भी समझता है कि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा, तो उसके लिए अलग टाइम देगा। वो तुम्हारे एग्जाम टाइम में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, घबराने वाली बात कोई नहीं है, हड़बड़ाने वाली भी बात नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बार में अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा बार पढ़ेंगे, तीसरा बार पढ़ेंगे। अब सवाल बनाए हो तो समझ में तो जरूर आएगा। तो चलो हम भी यहाँ पे सवाल को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तनी मनी। चलो, ए बराबर कितना दिया है जी, 8। ए को क्या कहा जाता है एपी के अंदर, पहला पद। क्या कहा जाता है, पहला पद। तो यहाँ पे पहला पद 8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 8। और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ एपी है जिनके कुछ क्या कहते हैं एपी है, उनका योग 210 दिया हुआ, यानी यहाँ पे कुछ पद है जिनका योग कितना है, 210 है। तो हमको बताना है कि कितना पद है और इसका सारवंतर क्या होगा। देखो, 2 चीज बताने हैं यहाँ पे कि इस एपी में, ये जो तुमको सवाल दिया गया है तो ये एपी का फॉर्मेट करेगा, तो बताना है कि यहाँ पे कुल कितने पद हैं और सारवंतर क्या होगा। तो चलो, हमने शुरू में ही बताया कि जहाँ से दिया है वहीं से चलना है, वहीं से रास्ते मिलेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे हमारा काम बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज जो है मेनली दिया हुआ है, ए एन बराबर 62 दिया हुआ है और एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के एनवे पदों का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है उसको आराम से रख देंगे, और जो चीज नहीं होगा उसको नहीं रखेंगे, उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा जी, 62। यानी ए एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं। और देखो, ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एन को ज्यों का त्यों रख देंगे, जबकि डी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो रहने दो, जो दिया हुआ उसको रखना है, जो नहीं दिया हुआ उसको नहीं रखना है। अब 8 को इधर ले आओ तो 62 माइनस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ ठीक जा रहा है ना रे। हाँ देखो, एन तो नहीं ना है इसलिए एन का वैल्यू नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा तुमको, डी एन। अरे गुना करेंगे ना जी, तो डी से इन दोनों को गुना करेंगे तो डी एन होगा, माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बोल बोल कितना, 54। कहना कहना बोलता है, अरे 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54। तो डी एन माइनस डी, यानी डी एन माइनस डी बराबर तुमको कितना निकल गया, 54 निकल गया। देखो, डी इधर भी है उधर भी है, मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डी यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस, नहीं भी लोगे कॉमन तो ऐसा भी रहेगा, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन तुम 1 मान लो। क्या मान लो, 1। या कॉमन ले भी लोगे तो थोड़ा सा काम बढ़िया हो जाएगा। अगर डी यहाँ से हम ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, 54।
इसको अब 1 लिखो, इसको 1 नहीं लिखो। चलो यहाँ से हमने ए एन लिया, सारे चीज जो दिए हुए थे उनको हमने पुट किया, तो ये हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई प्रॉपर वैल्यू आ नहीं रहा है, उसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब दूसरा जो दिया हुआ तुमको एस एन, तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से कुछ रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब एस एन के जगह कितना लिख सकते हैं, 210। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एन तो अभी भी नहीं मालूम है, तो एन ही रहेगा बाय 2। ए का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे गुना 8 लिख देंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। प्लस एन नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, रहने दो। अब एक बात गौर करो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि d इंटू एन माइनस 1 बराबर 54 है, और यहाँ भी हमको वही चीज नजर आ रहा है। देखो सेम टू सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो। अरे ये इधर है तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन सेम फिगर है कि नहीं है। तो इतना के जगह हम 54 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। समीकरण 1 में देखो d इंटू एन माइनस 1 बराबर 54 है, दैट मीन्स यहाँ भी वही है कि नहीं है। तो इतना को हटा के 54 रख देंगे तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो चलो, तो पहले 2 को इधर ले आओ, तो 210 ये भाग में इधर आया तो गुना में, इधर आया तो गुना में, इधर क्या बचेगा n, ये 8 दूनी कितनी हो जाएगा 16। और इतना के जगह हम क्या रख देंगे 54। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं, यहाँ से दिख रहा है। तो कहाँ से आया बाबू, ये समीकरण 1 से। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ये बात को फरिया के लिख देंगे ताकि पता चले कि कहाँ से आया। चलो अब इसको गुना करो, तो 210 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 420। पिक्चरो था ना रे बलमा 420। चलो तो इधर गुना करो, 16n प्लस, अरे गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुना। तो 16 को n से किया तो कितना होगा 16n, फिर हाँ 54 से करेंगे कितना हो जाएगा 54n हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और दोनों n वाला है तो जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा। तो 54 और 16 कितना हो जाएगा, बोल ना 54 और 16 60 तेरे 70 होगा। कितना होगा 70 70 होगा। नक कटाएगा करे। तो n बराबर कितना हो जाएगा 420 बटे 70 हो जाएगा। 0 0 कट लो और 7 के 42। तो n बराबर कितना हो गया 6। एगो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, n निकला कि नहीं निकला। एक निकल गया तो दूसरा क्या निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। बोलो कहाँ से। अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम रख देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे चलो जगह बना लेते हैं। तो समीकरण 1 में किसमें जी, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ये बात यहाँ फरिया के लिख देना है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, d n माइनस 1 बराबर कितना 44 लिख दिए 54। चलो तो d है, n के जगह कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 54। 6 में से 1 गया 5 को d से करेंगे तो 5d बराबर 54। तो d बराबर कितना हो गया 54 बटे 5। तो n भी निकल गया और d भी निकल गया। दोनों बातें सामने आई कि नहीं आई। तो क्या किए हम लोग, देख सबसे पहले कि जहां से दिया रहे सवाल को सबसे पहले तो इत्मीनान से पढ़ना है, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। जो जहां से दिया रहे वहीं से रास्ता बनाना है हमको, ठीक है। तो 2 रास्ते थे हमारे पास, एक ए एन बराबर दिया हुआ था, एक एस एन बराबर दिया हुआ था। दोनों को हमने इस्तेमाल किया, जो वैल्यू एक्स्ट्रा इसके साथ दिया हुआ था उसको उसके जगह पे रखा और इत्मीनान से हमने काम किया। और देखो ये सब सवाल में अगर तनी मनी सिंबल में दिक्कत हो जाएगा, चिन्ह जहाँ यहाँ माइनस है प्लस दे देता, प्लस की जगह माइनस दे देता, तो आंसर तो एबे करेगा, लेकिन जो आंसर चाहिए वो कभी भी नहीं आएगा। तो इत्मीनान से काम करना है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा जी, सॉल्व हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो 7वां नंबर का सवाल था उसको भी हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ कोई दिक्कत है जी, नहीं नहीं है दिक्कत, ओके।